हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल चॉक बोर्ड पे। मेरा नाम है विकास और आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल लेंस के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोग ने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया था और आज के इस लेक्चर में हम लोग स्फेरिकल लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जिन्होंने अभी तक बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप लोगों को नया से नया नोटिफिकेशन तुरंत का तुरंत मिल सके। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग स्फेरिकल लेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्फेरिकल लेंस बच्चों सबसे पहले तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स और दूसरा होता है बच्चों कॉनकेव। ठीक है, मिरर वाले टर्म में क्या हम लोग के पास कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों था, लेकिन इसमें ठीक टू ठीक अपोजिट हो जाता है। पहले तो सबसे पहले स्फेरिकल लेंस क्या होता है। स्फेरिकल लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से बना हुआ रहता है जो कि टू सरफेस से बाउंडेड रहता है। उसके पास अप्रॉक्स दो सरफेस होते हैं। ठीक है, अब चाहे आप लोग कॉन्वेक्स लेंस देख लीजिए, जैसे ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, देख रहे ये भी दो सरफेस से बाउंडेड किया गया है। एक सरफेस इसका ये और दूसरा सरफेस ये। ठीक है, और ये दोनों के दोनों जो सरफेस है बच्चों वो है ट्रांसपेरेंट मीडियम का, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है बच्चों, ये दोनों का दोनों जो सरफेस है बच्चों ये हम लोग के पास ट्रांसपेरेंट मीडियम का सरफेस है। अभी जैसे आप कॉन्वेक्स लेंस को ले लीजिए, ये मेरे पास बच्चों कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का भी जो सरफेस होता है ये भी बाउंडेड किया जाता है किसी दो सरफेस है बच्चों, एक सरफेस ये दूसरा सरफेस है और ये भी एक तरीके का ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। ठीक है बच्चों, ये भी हम लोग के पास एक टाइप का ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। याद करो जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो था, जो हम लोग का मिरर वाला टर्म था, उसमें कॉनकेव के पास 6 केस थे और कॉन्वेक्स के पास 2 केस थे। इसमें बच्चा ठीक उल्टा हो जाता है, इसमें कॉन्वेक्स के पास 6 केस आ जाते हैं और कॉनकेव के पास हम लोग के पास 2 केस आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आप लोगों को स्फेरिकल लेंस क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आ जाते हैं कॉन्वेक्स लेंस। मैंने बता दिया था कि स्फेरिकल लेंस हम लोग के पास दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस होता है और कॉनकेव लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं फिगर बना दूं बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस हम लोग के पास ये होता है। ये बच्चों हम लोग के पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जो कि ट्रांसपेरेंट मीडियम का है। ये बच्चों हम लोग के पास ट्रांसपेरेंट मीडियम का है। इसको दो सरफेस से बाउंडेड किया गया है, एक सरफेस ये है और दूसरा सरफेस हम लोग के पास ये वाला है। ठीक है, बोला क्या है अब ये देख लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर इन द मिडल एंड थिनर इन द एजेस। ये बीच से बहुत ज्यादा मोटा होता है। ठीक है, लेकिन जो साइडेड पार्ट होती है इसकी, ये जो साइडेड पार्ट है ना, ये साइडेड पार्ट से क्या होता है बहुत ज्यादा हल्का होता है। ठीक है, लेकिन अगर इसकी बीच की बात किया जाए, ये जो बीच वाली पार्ट है ना, ये बीच वाली जो पार्ट होती है ना, ये बहुत ज्यादा थिनर होता है। ठीक है, सॉरी थिक होता है, और जो साइडेड पार्ट एजेस जो होते हैं वो उसके बहुत ज्यादा थिन होते हैं। लाइट The ray of light parallel to the principal axis after refraction through a convex lens meet at a point converging on the principal axis. Convex lens को बच्चों, convex lens को हम लोग converging lens के नाम से भी जानते हैं। converging lens, ठीक है बच्चों, convex lens को हम लोग converging lens के नाम से भी जानते हैं। और जो हम लोग के पास मिरर वाले टर्म में जो होता था वहां पर हम लोग कॉनकेव को कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जानते थे। तब हम लोग उसको कॉनकेव वाले टर्म को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जानते थे, लेकिन इसमें हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस के बारे में जानेंगे। अब इसमें होता क्या है इसको देख लेते हैं हम लोग ध्यान से। ठीक है बच्चों, ध्यान से हम लोग देख लेते हैं ये बोलता क्या है। मान लेते हैं अगर मेरे पास कोई कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस हम लोग के पास ये वाला टर्म हम लोग के पास कॉन्वेक्स है, इसका बीच का सरफेस, ये मेरे पास कोई प्रिंसिपल एक्सिस है जिसके बीच का पोल ये, फोकस ये, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये। यहां पर हम मान लेते हैं ये मेरे पास एफ प्राइम है और ये सी प्राइम है। किसी किसी बुक में बच्चों ये F1 दिया रहेगा, ये F2 दिया रहेगा और किसी किसी बुक में ये C1 दिया रहेगा और ये वाला टर्म हम लोग के पास C2 का दिया रहेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है। F1 C1 या फिर F2 C2 या फिर FC और F प्राइम ऑफ C प्राइम आप लेके चल सकते हैं। मान लेते हैं मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जैसे ही इस पर ऑब्जेक्ट पड़ेगा ये कहां जाके कन्वर्ज होगा,
सीधा फोकस पर जाके कन्वर्ज होगा ये। तो कहां पर आके मिल रही है, यह हम लोग को आके मिल रहा है फोकस पर। और ये जो लेंस होता है बेटा, इसी को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस के बारे में भी जानते हैं। क्लियर है आप सभी लोगों को कि कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है और इसकी चीजें क्या होती हैं। तो देख लेते बच्चों कन्वर्जिंग लेंस के बारे में। ये चीजें थी हम लोग के पास। बोला क्या था, एक ही प्रिंसिपल, अगर हाँ इसने बच्चों ये भी बोला था कि अगर प्रिंसिपल एक्सेस से जितने भी रेज जाते हैं वो एक जगह पर जाके कन्वर्ज होते हैं, और जिस जगह पर जाके कन्वर्ज होते हैं बच्चों उसी को हम लोग फोकल लेंथ के बारे में भी जानते हैं। ठीक है, इसका एक चीज और देख लेते हैं बच्चों, मैं आप लोगों को समझा दूं इसी वाले लेंस में। ये जो मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस में जो हम लोगों के पास प्रिंसिपल एक्सेस जो था, इस प्रिंसिपल एक्सेस पर फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ प्राइम और सी प्राइम, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होती है बच्चों वो होती है हम लोग के पास फोकल लेंथ। यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो होता है हम लोग के पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। वैसे ही बच्चा सेम टू सेम यहां से लेके यहां तक की जो हम लोग के पास डिस्टेंस होती है वो होता है फोकल लेंथ, जिसको हम लोग एफ उसमें प्राइम से डालते हैं, फिर जो भी आपका मन करे उससे डालते हैं। और यहां से लेके यहां तक की जो बच्चों हम लोग के पास डिस्टेंस होती है वो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये तो हो गया हम लोग के पास नॉर्मल सी चीजें जो हम लोग को इसमें देखना था। तो समझ में आ गया बच्चों कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं कॉनकेव लेंस पर। कॉनकेव लेंस बच्चों हम लोग के पास ये होता है, इसको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के नाम से जानते हैं। इसके पास भी बच्चा एक पार्टीशन होता है जिसको बाउंडेड दो सरफेस से किया जाता है, और ये पूरा का पूरा एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। और कॉनकेव लेंस जो है बच्चों, इसी को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। डाइवर्जिंग लेंस क्यों? क्योंकि उसके पास जितने भी रेज आते हैं वो, ये जितने भी रेज है बच्चों, ये क्या करता है, इसको यहां से डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, इस लेंस को, इस रेस को बच्चों ये क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, इसीलिए इसका नाम डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जानता है। अब बोला क्या इसमें, इस थिनर इन द कॉनकेव लेंस इज थिनर इन द मिडल, ये बहुत ज्यादा थिनर होता है। ठीक है, लेकिन थिक होता है इसके एजेस पर। ये जो इसके एजेस होते हैं ना, इस एजेस पर ये बहुत ज्यादा मोटा होता है, लेकिन बीच की अगर बात किया जाए, सेंटर की अगर बात किया जाए, तो ये सेंटर पर बहुत ज्यादा पतला होता है। रे ऑफ अ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस आफ्टर रिफ्लेक्शन गेट डाइवर्ज एंड अपीयर फ्रॉम कमिंग टू द पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सेस ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। अब बोला क्या, जिसमें से जितने भी रेज आते हैं बच्चों, वो रेज पूरा का पूरा क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हुए जाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं कैसे। कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, ये कॉनकेव लेंस जिसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी बच्चों जानते हैं, इसको हम लोग, ये बोलता क्या है, जैसे ही इसके ऊपर कोई ये लेंस मान लेते हैं मेरा बच्चों, ये बाउंडेड सरफेस, ट्रांसपेरेंट मीडियम, पोल, प्रिंसिपल एक्सेस पर पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बच्चा हम लोग के पास एफ प्राइम और ये सी प्राइम। इस पर जितने भी ऑब्जेक्ट रखे हुए रहते हैं, ये ऑब्जेक्ट हर बार क्या करता है, रेस को डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, चलिए ये पूरी तरीके से डाइवर्ज कर दिया रेस को, लेकिन जब डाइवर्ज किया तो जो डाइवर्जिंग रेस होता है ये यहां पर आके नहीं मिलता बच्चों, ये मिलता है कुछ अंदर के तरफ आके। ठीक है, ये जिस जगह पर आके मिलता है बच्चों वो हम लोग के पास एफ हो जाता है। वैसे ही सेम टू सेम अगर बात कर लिया जाए इसकी, ठीक है, अब बोला है ना कि पूरी जगह से बात होता है, अगर मैं इसकी बात कर लूं बच्चों, जैसे ये मेरे पास लेंस, ये फोकस, सॉरी पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी हम लोग के पास फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस से लेके पोल तक की दूरी फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, वैसे यहां से लेके यहां तक की दूरी फोकल लेंथ मतलब एफ प्राइम, और यहां से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें कॉनकेव और कॉन्वेक्स में आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि कॉनकेव क्या होता है और कॉन्वेक्स क्या होता है, इसके काम क्या होते हैं, सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ अ स्फेरिकल लेंस।
स्फेरिकल लेंस से कैसे कैसे रिफ्लेक्शंस किए जाते हैं, जो अभी हम लोग केसेस पढ़ेंगे कॉन्केव और कॉन्वेक्स का, उसमें जो 6 और 2 पूरा मिला के जो 8 केसेस है, इस 8 केसेस को कैसे कैसे काम करते हैं इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। और सारी चीजों में बच्चों इसमें फिगर है, याद रखना लाइट के हर एक टॉपिक पर आप लोगों को फिगर मिलेगा, और जितना ही आप लोग फिगर बनाएंगे मार्क्स उतना ही आप लोगों का गेन होता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टॉपिक को। बोला क्या है, इन अ कॉन्वेक्स लेंस द रे ऑफ अ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन passes through the focus on the other side the lens. In the concave lens it is appear to be diverged from the focus on the same size of the lens. बोला क्या बच्चों, ध्यान से देख लेते हैं। अगर मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, मान लेते हैं ये बच्चों मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, अगर इस कॉन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस जो है ये फोकस, ये हम लोग के पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बच्चा पोल, ये हम लोग के पास एफ प्राइम और ये हम लोग के पास सी प्राइम। बोला क्या है, जितनी भी रेज अगर यहां से आएंगी, ठीक है बच्चों, जितने भी रेज अगर यहां से आएंगी तो वो कहां से जाके गुजरेंगे, सीधा फोकस पर जाके मिलेंगे। ये तो हो गया हम लोग के पास कॉन्वेक्स लेंस की। अगर कॉन्केव लेंस की बात किया जाए तो कॉन्केव लेंस में भी जितनी ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ प्राइम, सी प्राइम, अगर यहां से जितनी रेज बच्चों की हम लोग के पास पार्टीशन एक डाल देना, यहां से जितनी रेज आएगी वो पूरा का पूरा क्या करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में निकल जाएगी। और जहां जिस डायरेक्शन में वो निकलेगी ये बच्चों कुछ इस तरीके से बैकवर्ड कर लेगा अपने आप को, जितने भी रेज आएंगे क्या करेगा, इसको बैकवर्ड कर लेगा, और जहां पर आके मिलेंगे वो मिरर के आगे आके मिलेंगे। दूसरा क्या बोला इसने, जब भी किसी, ये मेरे पास बच्चों कॉन्वेक्स लेंस है, कुछ प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ प्राइम और सी प्राइम। अब इसमें क्या बोला, अगर रेस कोई आ रही है तो वो सीधा बच्चों फोकस होते हुए गुजरेगा। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं, इसके बारे में लिखा है ना, इन अ कॉन्वेक्स लेंस द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस। अगर फोकस होते गुजर रही है तो वो पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस होते गुजरा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही ना दौड़ रहा है ये। ठीक है, अगर कॉन्केव की बात किया जाए तो कॉन्केव वाले टर्म में जो हम लोग के पास फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हम लोग के पास फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर इसमें से कोई रेज आ रही है, ठीक है, मान लेते बच्चा अगर इसमें से कोई रेज आ रही है तो वो सबसे पहले तो रिफ्लेक्ट बैक हो गया, लेकिन कहीं पर आके मिलेगा, और जहां पर आके मिलेगा वो फोकस पर मिलेगा, और ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के क्या कर रहा है, पैरेलली होते हुए जा रहा है। ये हो गया उसका दूसरा। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा क्या बोला, इन अ कॉन्वेक्स लेंस एंड द कॉन्केव लेंस द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर गोज विदाउट एनी डाइवर्शन। अगर कोई भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है, ऑप्टिकल सर्वर से अगर वापस जा रहा है तो वो जिस एंगल से जा रहा है बेटा उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। मान लेते हैं ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस, मान लेते बच्चों ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस, बाउंडेड सरफेस, ये मेरे पास पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ प्राइम और सी प्राइम। जैसी या कोई भी रेस अगर पोल से होते हुए गुजरेगा तो वो पोल से डायरेक्ट रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगा। ठीक है, वैसी कॉन्केव लेंस में जैसे ही पड़ा पोल से होते हुए जाएगा वो तुरंत का तुरंत डाइवर्ज नहीं होगा, वो जिस एंगल से गया उधर ही से पूरा गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक बच्चों हम लोग के ऐसे थे जो कि हम लोगों को इसमें पढ़ना था। ठीक है, जो इसके बाद हम लोग के पास बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ये इमेज फॉर्मेशन जो होगा ये बच्चों मैं अगले क्लास में बताऊंगा, जिसमें आप लोगों की इमेज फॉर्मेशन जो कॉन्वेक्स लेंस के वो बच्चों हम लोग के पास 6 केस है, और जो कॉन्केव लेंस के वो हम लोग के पास 2 केस है। पूरा मिला के आप लोगों के पास 8 केस होने वाले हैं, और ये 8 के 8 केस हम नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।